हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। चलो इस वीडियो में रसशास्त्र का फर्स्ट पेपर करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी सिर्फ जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप 2 दिन में भी अगर इस काम को कर गए तो आपको फ़ेल करने वाला कोई पैदा नहीं होता। मैं लिख के देता हूँ, आप क्लियरली पास हो जाओगे। जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को अगर आपने 2 दिन में कर लिया कंप्लीट, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप गारंटीड पास हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो लास्ट टाइम पासिंग टॉपिक्स हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा हो और सिर्फ आपने इतना भी पढ़ लिया ना जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो गारंटेड आप पास हो जाओगे। और एक और चीज़, ये जितने भी टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ना, कल मैं उन सभी के मैंने सबके नोट्स बना के रखे हुए हैं, पहले से हैंड रेटेड नोट्स हैं। इन सारे टॉपिक्स के मैं आपको कंपाइल करके एक ही पीडीएफ में दे दूँगा। 20-25 पेज की नोट्स हैं, वो आप देख लेना। सिर्फ उसको पढ़ जाएंगे ना आप, तो गारंटीड आप पास हो जाएंगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ, आप पास होगे गारंटी के साथ। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है सबसे पहला, देखो टॉपिक्स सारे नहीं करने हैं हमको सिर्फ वो टॉपिक्स उठाने हैं जो आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, जो हर साल आते हैं और जिनका वेटेज भी हाई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्विध रसायन। ये देखिए, ये वाला जो टॉपिक है, जैसे चतुर्विध रसायन हो गया, कल्पना निर्माण 1, 2, जो ये 10 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, इन पर हमारा फोकस रहेगा क्योंकि ये हर साल आते ही आते हैं। भाई रसशास्त्र का पेपर इनके बगैर बन नहीं सकता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है चतुर्विध रसायन, ये 10 नंबर में आता है। इसमें क्या है चतुर्विध रसायन में, देखो मैं आपको बताता हूँ। चतुर्विध रसायन में क्या है, ये रहा चतुर्विध रसायन। देखिए, चतुर्विध रसायन में सिर्फ 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी एक हो गया क्या, खरलीय रसायन, परपटी रसायन, कूपीपक्व रसायन और पोटली रसायन। ये चारों की चारों चीज़ें, सिर्फ 4 टॉपिक करने हैं आपको और 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। तो और बहुत ही नीट और अंडरस्टैंडेबल वे में मैंने नोट्स बना रखे हैं। आप एक बार पढ़ेंगे उसे तो आपको ये सारे टॉपिक्स आराम से समझ में आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको ये 4 टॉपिक्स करने हैं, खरलीय रसायन, परपटी रसायन, कूपीपक्व और पोटली रसायन। ये 4 टॉपिक्स करने हैं आपको चतुर्विध रसायन में से। अब देखते हैं अगला क्या है हमारा टॉपिक। अगला है, देखिए ये जो टॉपिक है जीएमपी, एफएसएआई, एफएसएसएआई, एफडीए और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, इनमें से कोई एक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा 5 नंबर में। और ये जो जीएमपी है, फसाए है, एफडीए और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो हैं, इनका कंटेंट लिमिटेड है और मतलब वो कंटेंट बदलता नहीं है। यानी आपको सिर्फ 2-2 पेज पढ़ने हैं इनके और आपके क्या है 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और ये भी मैंने उन नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है। अगला है कल्पना निर्माण 3। 10 नंबर यहाँ से हमें कंप्लीट करने हैं, तो कल्पना निर्माण हम 3 देखते हैं। ये रहा आपका। तो इसमें क्या है, शर्करा कल्पना और आपके ये है गुणपाक कल्पना, लवण कल्पना, क्षार कल्पना, अस्कृति कल्पना और लेप कल्पना। ये सारी कल्पनाएं हैं। कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कल्पनाएं हैं और आपके 10 नंबर पक्के। ये 6 की 6 कल्पनाएं भी मैंने उन नोट्स में इंक्लूड की हुई हैं। अब अगला देखते हैं क्या है, कल्पना निर्माण 1। अब कल्पना निर्माण 1 में क्या है, ये तो खैर सभी कर लेते हैं और आपने सबने कर भी रखा होगा। ये है आपका क्या है, पंचविध कषाय कल्पना। ये कल्पना निर्माण 1 है। पंचविध कषाय कल्पना में क्या क्या है आपका, वही है स्वरस,
हिम और स्वरस, क्वाथ, हिम, फांट, ये सारी कल्पनाएं हैं। देखिए कौन सी हैं, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट, स्वरस, ये सारी हैं। तो ये तो जो बच्चा बिल्कुल बेकार होगा ना, जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, अगर रसशास्त्र में कुछ भी पढ़ा है ना तो ये तो ज़रूरी पढ़ा होगा आपने कि स्वरस कैसे बनाते हैं, स्वरस कैसे बनता है, क्वाथ कैसे बनता है, कल्क कैसे बनता है, हिम, फांट, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये भी उस नोट्स में कंबाइंड है, तो आप देख लेना। अगला है, ये 5 चीज़ें करके भी हमारे 10 नंबर क्लियर हो गए यहाँ से। तो हमारे कितने अभी तक नंबर क्लियर हो गए? 10 यहाँ से, 5, 10 और 10, यानी 35 नंबर्स तो हमारे यहीं से क्लियर हो गए। अब देख लेते हैं हम, अब देखते हैं हम अगला है हमारा क्या, अगला है अवलेह कल्पना, संधान कल्पना और पथ्य कल्पना। यहाँ से 10 नंबर। देखिए ये आपके कल्पना निर्माण 2 के टॉपिक्स हैं, अवलेह कल्पना, संधान कल्पना और पथ्य कल्पना। ये तीनों ही कल्पना पूछी जाती हैं और इन तीनों कल्पनाओं को मैंने उसमें बहुत ही अंडरस्टैंडेबल वे में लिखा हुआ है नोट्स में। आप जाकर कल मैं उनसे अपलोड कर दूंगा, और जब तक या फिर आप वीडियो देख भी रहे होगे तो अपलोड हो चुकी होगी मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स जो है आपके सिक्योर हो जाएंगे। अब देखिए पारद, ये तो यार अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, देखिए रस शास्त्र में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट बोलूँ या फिर मैं जो सबसे पहली औषध है वो क्या है, वो पारद ही तो है, उसी से तो हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप रस शास्त्र पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसका जीरो भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पारद के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो ये तो बहुत ही ईजी है। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका क्वेश्चन बनता है आपका, देखिए इसका क्वेश्चन बनता है सामान्य, विशेष, शोधन और अष्ट संस्कार। देखिए अष्ट संस्कार तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसके आने के चांसेस मैं कहता हूँ 89% रहते हैं हर पेपर में। तो मैं पारद का क्या है, सामान्य शोधन, विशेष शोधन और अष्ट संस्कार, ये आपने कर लिया। और इसके साथ साथ अगर आप करना चाहते हैं तो अभ्रक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी चांसेस रहते हैं। बाकी आप चाहें और कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो आपको करना ही चाहिए। तो इसकी मारण, शोधन, ग्राह्य, अग्राह्य, मात्रा, अनुपान, सेल्फ लाइफ, ये आप अभ्रक की देख लेना, उसमें मैंने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है ये सब। तो अगर आपने ये 2 टॉपिक निपटा लिए, यानी कर लिए ये दोनों टॉपिक, तो कितने आपके 10 नंबर और कंप्लीट हो गए यहाँ से। अब देखते हैं अगला जो परिभाषा प्रकरण है, वो 5 नंबर का आता है। उसमें देखिए हर बार जो एग्ज़ामिनर है वो कोई ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा आपसे भाई, वो भी ऐसी नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं, जैसे कंजली हो गया, अमृतीकरण, लोहितीकरण, भस्म परीक्षा, द्रुति, मान परीक्षा। तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, तो यहाँ से 5 नंबर और क्लियर हो जाएंगे आपके। तो अब कितने हो गए, 45 और 5 कितने हो गए, 50 मार्क्स, यानी पास तो आप यहीं से हो गए। इतना करके ही पास हो रहे हो आप। लेकिन हमको ये भी करना है, जैसे औसत संग्रह काल, औसत मात्रा और औसत सेवन काल, ये आपको मिलेंगे कहाँ, आधारभूत सिद्धांत जो चैप्टर है परिभाषा प्रकरण के बाद जो आधारभूत सिद्धांत चैप्टर है, उसमें आपको ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। औसत संग्रह काल, यानी कौन से पीरियड में या कौन से काल में हमें औसत को कलेक्शन करना चाहिए, उसका औसत मात्रा कितनी होनी चाहिए, और औसत सेवन काल क्या क्या होना चाहिए, यानी कि टाइमिंग ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ ये पढ़ लेंगे आप, तो यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो गए। अब हो गया आपका अगला यंत्र, पुट, मूसा और कुश्ती। देखिए ये तो आपको 5 नंबर में अब मैं बता नहीं सकता कि कौन सा भाई एग्ज़ामिनर कौन सा यंत्र कौन सा पुट पूछ ले, वो तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो और वैसे भी अगर आप एक बार अगर देखोगे भी ना उन्हें, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस टाइम पर आपको क्या करना है, जो पुट या यंत्र आप देख रहे हो, तो उनकी जो डायग्राम्स है ना, उनको ज़्यादा फोकस करो उन पर, क्योंकि आप बुकिश लैंग्वेज से पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने डायग्राम्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, तो आप उनके देखकर उनकी आकृति यानी डायग्राम अगर आप पेपर में बना कर आओगे या उससे रिलेटेड कुछ लिख कर आओगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे और आप पास हो जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो
अब तक अपलोड हो गया होगा वो नोट्स जो हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।